अपनी भावनाओं को समझना, संभालना और एक संतुलन में बनाए रखना एक कला है। आइए आज इस कला के बारे में बात करें। मैं हूं आपका कोच आशीष सहगल और मैं पिछले करीब 2 दशकों से आप जैसे लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, उनके साथ काम करता हूं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बहुत सारी एनजीओ के साथ, और उनके जीवन में यह बदलाव लाने की लगातार कोशिश करता हूं कि वो अपनी भावनाओं पर आराम से अपनी पकड़ बना सके और अपनी जिंदगी को तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ लेके जा सके। मैं जानता हूं ये आप भी चाहते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात और, मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे बहुत सारी बातें करता हूं और भी करता रहूंगा, तो ये बहुत अच्छा होगा कि एक छोटा सा तोहफा आप अपने आप को दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे, आप जानते हैं कि ये सब बातें आपके पास लगातार पहुंचती रहेगी, जो आपके लिए एक फायदे की बात होगी। चलिए अब आगे भावनाओं को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप एक गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं और आपकी गाड़ी चल रही है। अचानक से आपको यह लगता है कि आप गाड़ी की पिछली सीट पर आ गए हैं और आपकी जितनी भी भावनाएं जो आपके दिमाग से, दिल से खेल रही हैं, वो स्टीयरिंग व्हील पे आ गई है और वो सभी भावनाएं आपकी जिंदगी की गाड़ी को चला रही हैं। कैसी गाड़ी चलेगी, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, जरा सोचिए। कहीं डगमगा तो नहीं रहे, कहीं इधर उधर जा तो नहीं रहे, कहीं अचानक टकराने की संभावना तो नहीं बन रही। यही होता है जब हम अपनी भावनाओं को अपनी जिंदगी चलाने की देते हैं। अब एक और बात सोचिए। मान लीजिए आपको वो कला आती है जहां आप अपनी सभी भावनाओं को, सभी इमोशंस को एक साथ एक पिटारे में रख के अलग से रख देते हैं और आज जहां जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप उठे हैं, जो भी आज आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए जो भावना, जो इमोशन आपको चाहिए, उसको चुन पाएं, चुनकर अपने साथ रखिए। और वो गाड़ी जब आप चलाएंगे, वो जिंदगी जब आप चलाएंगे अपनी चुनी हुई भावनाओं के साथ, कैसी चलेगी वो गाड़ी, मजा आ जाएगा। जिंदगी के सफर में बहुत आराम से आप चल पाएंगे, अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे जब आप अपनी भावनाओं को चुनना सीख जाते हैं। देखिए, जिंदगी 2 तरह से जी जा सकती है। एक पैसिव तरीके से। पैसिव तरीका यानी कि एक ऐसा तरीका जहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसका असर मुझ पर होता है, मैं ये मानकर चलूं। और दूसरी तरफ मैं जो करता हूं उसका असर मेरी जिंदगी पे होता है, इस तरह से। आपके लिए वही सच है जो आप मानते हैं, लेकिन अगर आज आप ये चुनाव करने को तैयार हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद चलाना चाहता हूं, चाहे छोटे से छोटे पहलुओं में छोटे छोटे कदम लेकर मैं शुरुआत करना चाहता हूं, तो मैं आपको बहुत आराम से बात बता सकता हूं कि आप अपनी मंजिल पर जल्द ही पहुंचेंगे। शुरुआत तो कीजिए। अभी शुरुआत करनी कैसे है? इस शुरुआत को करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी भावनाएं हैं वो आती कहां से हैं, वो बनती कैसे हैं। इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात समझते हैं। हम सब, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग जो इंसान हैं, वो अपने दिमाग से सबसे अलग हैं। आप यूनिक हैं। आप यूनिक क्यों हैं? क्योंकि आपकी सोच अलग है। हमारी सोच हमें बाकी सबसे अलग बनाती है, और जब हमारी सोच हमें सबसे अलग बनाती है, इसका मतलब बड़ा साफ है। किसी भी एक चीज को 2 लोग अलग अलग नजरिए से देखेंगे। मान लीजिए आप एक बाग में जाते हैं और एक फूल को देखते हैं। शायद आपके मन में बात आती है, कितना खूबसूरत फूल है।
शायद किसी और के मन में बात आती है, अरे ये बाग क्यों बना रखा है, यहां तो बिल्डिंग बना देनी चाहिए, रहने की समस्या हल हो जाएगी। तो उसी चीज को देखकर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। यह होता है व्यवहार जो सोच से आता है, और इसमें कोई भी सोच सही या गलत नहीं होती, बस अपनी अपनी होती है। अगर ये बात थोड़ी सी दिमाग में, दिल में बैठने लगे तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आप ये समझ ही चुके हैं कि सबकी सोच अलग अलग है, तो ये सोच जो हमें व्यवहार करने पर मजबूर कर देती है, तो वो व्यवहार हमारी सोच से आ रहा है, ना कि किसी और के कुछ करने से। जब तक आप सही गलत के तराजू में अपने आप को तोलते रहेंगे, शायद जो आप चाहते हैं उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और जो आप चाहते हैं वो कहीं बाहर नहीं है, उसके बीच आपके अंदर है। जब आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल बाहर की बजाय अंदर लेकर आएंगे, तो जिंदगी बदल जाएगी। आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? आपके पास या दूसरों के पास? क्या ऐसा होता है आपके साथ कि कोई एक बटन दबाता है और आपका मूड खराब हो जाता है, कोई कुछ कहता है और आपकी एक तबीयत बिगड़ने लगती है, कोई कुछ और करता है जो आपकी उम्मीद से अलग है तो आप परेशान हो जाते हो, और कोई और कुछ करता है तो आप खुश हो जाते हो? क्या आपने अपनी सभी भावनाओं का, सभी खुशियों का, सभी दुखों का रिमोट कंट्रोल दुनिया में बांटा हुआ है? कैसी जिंदगी जी रहे हैं? जरा सोचिए, जरा सोचिए कि ये वक्त है उसको वापस लेने का। चाहे थोड़ा थोड़ा, एक एक दिन में छोटे छोटे कदम लेते हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही दिन में ये सारा ले लेंगे, मुश्किल है। कितने ही सालों की सोच बनी है, वो धीरे धीरे पिघलती है, टूटती है। और जब ये नई सोच आपके पास आती है कि आप अपनी भावनाओं के खुद मालिक हैं, आप अपनी भावनाओं को अपने हिसाब से चला सकते हैं, आप चुन सकते हैं कि आज कुछ भी होगा मैं खुश रहूंगा, आज कुछ भी होगा मैं तसल्ली से रहूंगा, आज कुछ भी होगा मैं अपनी सोच को ऐसा ही रखूंगा जैसा मुझे आज के लिए चाहिए। तो सोचिए जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये बदलाव लाने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। जो तरीका मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं उसे NLP बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैं काफी सालों से NLP पढ़ा रहा हूं, एक मास्टर ट्रेनर हूं, और उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ काम भी करता हूं। भावनाओं को अपने बस में लाना आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ आ रही है। अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी आपको इस वीडियो के बारे में लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। जो भी आप कहना चाहें मैं उसके उत्तर जरूर दूंगा। मैं हूं आपका कोच आशीष सहगल। जल्द दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।